इब्न ज़मज़म, एक अजीम मुजिज़े की मुकम्मल कहानी। ये इस वक्त की बात है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई थी। हज़रत इब्राहीम अल्लाह के सच्चे, फरमाबरदार और साबित कदम बंदे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारी और अल्लाह ताला ने उनकी वफादारी को जांचने के लिए उन्हें कई सख्त आजमाइशों में डाला। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हिजरत। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि वो अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने शीरखार बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर एक बेयाब ओगिया सुनसान वादी में छोड़ आए। ये वादी आज के शहर मक्का मुकर्रमा की जगह थी, मगर इस वक्त ये जगह मुकम्मल तौर पर वीरान, खाली, सनवटे वाली और बंजर थी। ना वहाँ पानी था, ना कोई पौधा, ना कोई साया, ना इंसान। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म पर बगैर किसी सवाल आशक के अमल किया। उन्होंने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को कुछ खजूरें और पानी दिया और उन्हें इस सुनसान मकाम पर छोड़कर वापस चल पड़े। हज़रत हाजरा का सवाल और सब्र। जब हज़रत हाजरा ने देखा कि हज़रत इब्राहीम बगैर कुछ कहे वापस जा रहे हैं, तो वो उनके पीछे आए और कहने लगे, इब्राहीम, क्या आप हमें यहाँ इस वीरान मकाम पर तन्हा छोड़कर जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम खामोश, उन्होंने कोई जवाब ना दिया। हज़रत हाजरा ने फिर पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम ने सर हिलाया और कहा, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। ये सुनकर हज़रत हाजरा ने बेमिसाल ईमान और यकीन का मुजाहरा करते हुए फरमाया, पानी का खत्म होना। हज़रत इब्राहीम लिए कुछ दिन बाद हज़रत हाजरा का लाया हुआ पानी खत्म हो गया। हज़रत इस्माइल शिरखुएर, उन्हें प्यास लगी और वो रोने लगे। हज़रत हाजरा की ममता बेकरार हो गई। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन हर तरफ सहरा, धूप, गर्मी और सन्वता था। पानी की तलाश में हज़रत हाजरा एक करीबी पहाड़ी पर चढ़ी, जिसे सफ़ा कहा जाता है। वहां से कुछ ना दिखाई दिया तो वो नीचे आए और दूसरी पहाड़ी की तरफ भागे, जिसे मरवा कहा जाता है। वो इस उम्मीद में 7 बार सफ़ा और मरवा, इसीलिए इस पानी का नाम ज़मज़म पड़ गया। इलाके का आबाद होना। चंद दिनों बाद यमन से एक कबीला जरहम वहां से गुजर रहा था। उन्होंने परिंदों को ऊपर मंडलाते देखा तो अंदाजा लगाया कि यहाँ कहीं पानी हो सकता है। उन्होंने तहकीक की तो वहाँ एक औरत हज़रत हाजरा और एक बच्चा हज़रत इस्माइल को पाया और पानी भी जारी था। उन्होंने हज़रत हाजरा से इजाज़त ली कि वो इस इलाके में क़याम कर सके। हज़रत हाजरा ने फरमाया कि वो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन पानी पर मुकम्मल इख्तियार उन्हीं का होगा। कबीला जरहम वहीं आबाद हो गया और हज़रत इस्माइल उन्हीं में परवान चढ़े। वो अरबी ज़ुबान सीखे, कबीले की रवायात को अपनाया और बाद में उन्हीं में शादी भी की। कबा की तामीर। जब हज़रत इस्माइल बीऊ तो हज़रत इब्राहीम दोबारा में तशरीफ़ लाए। इस बार उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर अल्लाह के हुक्म से खाना कबा की तामीर की। वही खाना कबा जिसकी तरफ आज पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज में रुख करते हैं। इब्न ज़मज़म की अहमियत और खुसूसियात। ये पानी अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक बराह रास्त मोजिज़ा है। इसमें बरकत और शिफा है। नबी करीम ने फरमाया, ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाए वो पूरी होती है। लाखों लोग रोजाना हज और उम्रा के दौरान ये पानी पीते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। हैरत की बात यह है कि ये चश्मा हजारों साल से जारी है। लाखों गैलन पानी निकाला जाता है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता।